कैसे हैं आप लोग। बच्चों, एनसीईआरटी कक्षा 6 के लिए जो आपकी संस्कृत की बुक है दीपकम, आज हम उसका अष्टमा पाठ यानी कि 8 चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है बुद्धि सर्वार्थ साधिका। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अष्टमा पाठ यानी कि 8 चैप्टर बुद्धि सर्वार्थ साधिका। बुद्धि सर्वार्थ साधिका का मतलब होता है बुद्धि से सब कुछ संभव है। सर्वार्थ साधिका यानी कि बुद्धि सर्वार्थ साधिका, बुद्धि से आपका सब कुछ संभव है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संसारे उत्तम जीवनाय बुद्धिपूर्वक व्यवहार आवश्यक भवति। ठीक है, तो क्या है, संसार में उत्तम जीवनाय, उत्तम जीवन के लिए बुद्धिपूर्वक व्यवहार आवश्यक होता है। भवति मतलब होता है, यानी कि संसार में उत्तम जीवन के लिए बुद्धिपूर्वक व्यवहार आवश्यक होता है। बुद्धिपूर्वकेण व्यवहारेण कठिनम अपि कार्य सहजम भवति। तो बुद्धिपूर्वक व्यवहार के द्वारा, ठीक है, व्यवहार के द्वारा कठिन यानी कि कठिन, अपि मतलब भी, कठिन भी कार्य सहज यानी कि आसान, भवति मतलब होते हैं। ठीक है, बुद्धिपूर्वक व्यवहार के द्वारा कठिन कार्य भी आसान होते हैं। विशेषता मतलब ज्यादातर। स्पर्धायाः समय यदि प्रतिपक्ष अतीव प्रबलः तर्हि बुद्धिबलेन वयं जेतुं शक्नुमः। यानी कि ज़्यादातर स्पर्धाएं कहते हैं बच्चों, जो आपका जैसे कि प्रतियोगिता होती है ना, कंपटीशन, उसको कहते हैं स्पर्धाया समय, यानी कि प्रतियोगिता के समय यदि प्रतिपक्ष कहते हैं बच्चों, जो आपके साथ अपोनेंट जो आपका, उसे कहते हैं अतीव प्रबल। अगर आपका प्रतिपक्ष जो है वो अतीव प्रबल हो या ज़्यादा शक्तिशाली हो, तर्हि यानी कि तो भी आप बुद्धि के बल से, बुद्धि के बल से वयम हम सब जेतुम शक्नुमा जीत सकते हैं, सकते हैं। ठीक है, ज़्यादातर प्रतियोगिता के समय यदि प्रतिपक्ष यानी कि आपका अपोनेंट अगर प्रबल हो, शक्तिशाली हो, तब भी हम बुद्धि के बल से जीत सकते हैं। ठीक है, शरीर बलात् यानी कि शरीर के बल से, बुद्धि बल से, बुद्धि के बल का महत्व कथम अधिकम इति एषा कथा प्रतिपादयति। यानी कि शरीर के बल से बुद्धि के बल का महत्व अधिक है, ऐसा कथा प्रतिपादयति यानी कि इस कथा में, इस कहानी में बताया गया है। प्रतिपादयति ये कहानी बताती है या बताया गया है। एताम कथाम वयम पठाम, तो हम क्या करते हैं, इस कथा को हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो एकस्मिन वने यानी कि एक वन में एकः एक नित्य जलपूर्ण महान सरोवरः अस्ति। ठीक है, एक वन में एक नित्य जलपूर्ण किसे कहते हैं बच्चों, जो जल से भरा हुआ रहता है ना, सदा जल से भरा रहने वाला, महान यानी कि बड़ा, सरोवर है। ठीक है, एक वन में एक सदा जल से भरा हुआ बड़ा सरोवर है। ठीक है, अभी है कदाचित कभी एकम पिपासा कुलम गजयूथम वनांतरात तत्र आगच्छति। तो क्या होता है, कभी एक पिपासा कुलम यानी कि प्यास से व्याकुल, गजयूथम कहते हैं बच्चों हाथियों का जो झुंड होता है ना वो, तो वनांतरात वन से होता हुआ, तत्र वहां, आगच्छति आता है। ठीक है, कभी एक प्यास से व्याकुल हाथियों का झुंड वनांतरात तत्र आगच्छति, वन से होता हुआ आता है। ठीक है, तस्मिन् सरोवरे ते गजा स्वेच्छया जल पीत्वा स्नात्वा क्रीडित्वा च सूर्यास्तमये निर्गच्छन्ति। तो वो क्या करते हैं, उस सरोवर में वह सब हाथी जलम पीत्वा जल पीकर, स्नात्वा स्नान कर कर, और क्रीडित्वा कहते हैं बच्चों खेलने को, और खेल कर सूर्यास्त के समय निर्गच्छन्ति निकलते हैं। ठीक है, तस्य च सरोवर से तीरे समान्तात् सुकोमल भूमो बहुनी शशक बिलानि सन्ति येषु बहव शशका निवसन्ति। तो क्या होता है, सरोवर से तीरे, सरोवर के तीरे कहते हैं बच्चों चारों ओर। ठीक है, तो उससे, तस्य मतलब उससे, सरोवर के चारों ओर, समन्तात् सुकोमल भूमो, जो बच्चों सुकोमल भूमि थी ना, समन्तात् कहते हैं चारों ओर, तीरे कहते हैं किनारे, सरोवर के किनारे, तीरे मतलब किनारे, समन्तात् चारों ओर, सरोवर के किनारे चारों ओर जो सुकोमल भूमि थी ना, कोमल भूमि में बहुनी यानी कि बहुत सारे शशक कहते हैं बच्चों खरगोश को, खरगोश के बिल हैं, बिलानी बिल हैं। ठीक है, तो उस सरोवर के किनारे चारों ओर कोमल भूमि में बहुत सारे खरगोश के बिल हैं। येषु बहवा शशका निवसन्ति। ठीक है, तो यानी कि बहुत सारे बिल हैं जिसमें, येषु मतलब जिसमें, बहवा बहुत से, शशकः
यानी कि खरगोश निवसंती रहते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। चलिए अब आगे चलते हैं। गजानां परिभ्रमणेन तेषु बिलेषु निवसन्ता बहवः शशका क्षतविक्षता भवन्ति केचन पुनः मृता अपि भवन्ति। तो क्या होता है, गजानन यानी कि हाथियों का परिभ्रमणन, यानी कि जो हाथी घूमते हैं ना, तो तेषु बिलेषु निवसन्ते बहवः शशका क्षतविक्षता। क्षतविक्षता कहते हैं बच्चों घायल होने को। तो जब वो चलते हैं ना, तो उनके चलने से बिलेषु निवसन्ता, जिस बिल में वो रहते हैं ना बहुत सारे शशक, तेष बिलेषु निवसन्ता बिल में रहने वाले, बहवा बहुत सारे, शशका यानी कि खरगोश, क्षतविक्षता घायल होते हैं, भवंती मतलब होते हैं, केचन पुनः मृता अपि भवंती और कुछ क्या होते हैं, मर भी जाते हैं, अपि मतलब भी। ठीक है, अतः शशका, अतः यानी कि इसलिए, शशका खरगोश भयभीत होकर, भयभीत चिंतामग्न भयभीत और चिंतामग्न भवंती होते हैं। ठीक है, अतः खरगोश भयभीत और चिंतामग्न होते हैं। ते दुखम अनुभवंती, वह दुख का अनुभव करते हैं। स्वरक्षार्थ चाहते उपायम चिंतयंती, यानी कि स्वरक्षार्थ कहते हैं अपनी सुरक्षा के लिए, ते वह उपाय सोचते हैं। ठीक है, तो इतना क्लियर है, अपनी सुरक्षा के लिए वे उपाय सोचते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। ये देखिए, ये दिखाया गया है आपको, ये देखिए हाथियों का झुंड है और देखिए ये हाथी के लेग देखिए यहाँ पे आ गए, इनके ये जो खरगोश है ना नीचे बिल में, देखिए नीचे बिल में खरगोश है, तो हाथियों के लेग से खरगोश के बिल टूट जाते हैं और कुछ कुछ हाथी दब के मर भी कुछ कुछ खरगोश दबकर मर भी जाते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। तो फिर क्या होता है, एकस्मिन दिन है। ठीक है, अब एक दिन, एकस्मिन एक दिन सायकाले, सायकाले यानी कि शाम के समय क्या होता है, तेषान उन शशका नाम उन खरगोशों की सभा जानते हैं, मीटिंग भवती होती है। एक दिन शाम के समय उन खरगोशों की सभा होती है। सर्वे शशका स्वयंमतम प्रकाशयंती, तो सर्वे यानी कि सभी, शशका खरगोश, स्वयंमतम यानी कि अपना अपना मत, प्रकाशयंती प्रकट करते हैं। ठीक है, परम ते समाधानम न प्राप्नुवन्ति, लेकिन कोई भी समाधानम यानी कि कोई भी समाधान नहीं प्राप्त कर पाते। ठीक है, कोई भी समाधान प्राप्त नहीं होता है। अंत में क्या होता है, शशक राजा वदति, जो खरगोश का राजा था, वदति मतलब बोलता है या कहता है, अहमेव उपाय चिंतयामि। अहमेव बच्चों देखो दो वर्ड्स को मिलाकर बनाए, अहम और एव को मिलाकर। ठीक है, तो अहम मतलब मैं और एव मतलब ही, मैं ही उपाय चिंतयामि, मैं ही उपाय सोचता हूँ। अधुना यानी कि अब या इस समय, अधुना वयम सर्वे स्वगृह गच्छाम, अब सब अपने घर जाएं। ठीक है, तो सब अपने घर जाएं, मैं कोई उपाय सोचता हूँ, वो ऐसा बोलता है। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ है, अन्यस्मिन् दिवसे रात्रो स शशकराज यूथाधिपस्य गजराजस्य समीपम गच्छति। तो क्या होता है, अन्यस्मिन् यानी कि दूसरे, दिवसे दिन, दूसरे दिन, रात्रि के समय, रात्रो क्या होता है, सह शशकराज यानी कि जो खरगोश का राजा था वो, और यूथाधिपस्य कहते हैं बच्चों झुंड के स्वामी, यूथाधिपस्य झुंड के स्वामी, गजराजस्य हाथियों के राजा के समीप जाता है। तो जो खरगोश का राजा है वो हाथियों के राजा के पास जाता है। तो सह गजराजम कथयति, और वो क्या कहता है, गजराज से, हाथियों के राजा से कहता है, हे गजराज, तो क्या कहता है, एषः सरोवरः चंद्रस्य वासस्थानम अस्ति। तो यह सरोवर चंद्रमा का, चंद्र से आधा सौया लग जाता है तो होता है का, चंद्रमा का वास स्थान है। वयम शशका तस्य प्रजा स्मः, तो हम सब, वयम यानी कि हम सब, शशका खरगोश, तस्य प्रजा उसकी प्रजा हैं। अतएव इसलिए ही, इसलिए एव ही, इसलिए ही, सह शशांक इति नामना प्रसिद्ध, इसलिए वह शशांक के नाम से प्रसिद्ध है। तो यदा शशका जीवंती, ठीक है, अगर शशक यानी कि खरगोश जीवित होते हैं, तदा एव चंद्र प्रसन्न भवति, तब चंद्रमा प्रसन्न होते हैं। अगर खरगोश जीवित होते हैं तो चंद्रमा प्रसन्न होते हैं। ठीक है, तो वो ऐसा बोलता है उससे। फिर क्या होता है, गजराजा पृच्छति, गजराज पूछता है, कथम अहम विश्वासम करोमि, मैं कैसे विश्वास करूं। ठीक है, कथम यानी कि अहम विश्वास करोमि, कैसे विश्वास करूं मैं, अहम मतलब मैं। तो वो क्या कहता है, किम सत्यमेव चंद्रा सरोवरे तिष्ठति, क्या वो कहता है, सत्यमेव यानी कि सच में, सत्यमेव का मतलब होता है सत्य में, चंद्रमा सरोवर में रहते हैं। तिष्ठति मतलब रहना, बैठने को भी कहते हैं बच्चों, तिष्ठति यहाँ पे रहने के लिए यूज किया गया है। क्या चंद्रमा सच में सरोवर में रहते हैं। यदि सरोवरः चंद्रदेवस्य वासस्थानम तर्हि तत् प्रदर्शन्तु, वो कहता है अगर
सरोवर जो है चंद्र देवता का वास स्थान है, यानी कि उनके रहने की जगह है। तो तत्र प्रदर्शतु, तो मुझे दिखाओ। तत् मतलब वह, तो मुझे वह दिखाओ। तो क्या कहता है, शशकः कथयति, तो जो खरगोश का राजा था वो कहता है आम, हाँ। चंद्रस्य दर्शनाय आवाम अधुना एव सरोवरम सरोवरम प्रति चलाव। तो चंद्रमा अस्य, देखो अस्य लग गया ना, तो क्या हो जाएगा, चंद्रमा के दर्शनाय दर्शन के लिए, आवाम बच्चों, आवाम क्या होता है, हम दोनों, अहम मैं, आवाम हम दोनों, वयम हम सब, ठीक है। तो आवाम आपका क्या है, द्विवचन है, हम दोनों, अधुना अधुना इस समय, एव ही, एव कहते हैं ही को, सरोवरम प्रति चलाव, इस समय हम सरोवर चलते हैं, सरोवर की तरफ चलते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका, फिर गजराज क्या कहता है, गजराजः शशक राजेन सह सरोवर से समीपम गच्छति। तो गजराज यानी कि जो हाथियों का राजा था वो, और शशक राजेन ये खरगोश का राजा था वो, सह साथ में, सरोवर से समीपम गच्छति साथ में सरोवर के समीप जाते हैं। सह जले चंद्र से प्रतिबिंबम पश्यति, तो वह क्या देखता है, जले चंद्र से, जल में चंद्रमा का, देखिए आधा सा यह लग गया, तो ये हो गया क्या, चंद्रमा का प्रतिबिंब, पश्यति मतलब देखता है। तो चकित च भवति, वो तो चकित होता है, भवति मतलब होता है। सह भयन चंद्र नमति, और भय से वो क्या करता है, चंद्रमा को नमन करता है, नमस्कार करता है। तथा सा गजयूथेन से अन्यत्र गच्छति, तो फिर क्या होता है, तथा, तथा मतलब उसके बाद, वह गजयूथेन, गजयूथेन यानी कि जो हाथियों का झुंड था वह अन्यत्र गच्छति, अन्य जगह जाते हैं। सह गजयूथ पुनः कदापि तस्य सरोवर से समीपम न आगच्छति, तो उसके बाद क्या होता है, वह हाथियों का झुंड पुनः यानी कि दोबारा, कदापि कभी भी, तस्य उस सरोवर से, सरोवर के समीपम पास, न आगच्छति नहीं आता है, ठीक है। यानी कि वह हाथियों का झुंड दोबारा कभी भी सरोवर के समीप नहीं आता है। शशिका तत्र सुखैन तिष्ठन्ति, और शशक यानी कि आपके खरगोश वहाँ सुखैन आराम से रहते हैं। तो सत्यम एक उत्तम, तो सत्य ही कहा गया है, क्या कहा गया है, बुद्धि सर्वार्थ साधिका, यानी कि बुद्धि से सब कुछ संभव है, ठीक है। तो बच्चों इसी के साथ आपका ये वाला चैप्टर की हिंदी ट्रांसलेशन हो गया। अभी नेक्स्ट वीडियो में आप देखिए, इसकी पूरी एक्सरसाइज मैं आपको कवर करवाती हूँ। तो बच्चों वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। गुड बाय।